हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइज। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 31 और इसमें हम बात करेंगे गेटेड एसआर लैच और गेटेड डी लैच के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले उसको जरूर देख लें ताकि आपको लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो गाइज सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कुछ लैचेस के बारे में, जिसमें हमने एसआर लैच को डिस्कस किया था, जहां पर हमने नॉर एसआर लैच और नैंड गेट एसआर लैच के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर आपने देखा था कि जो आपकी आउटपुट है, ठीक है, जो आपकी आउटपुट जो है वो चेंज कर रहा था आपके स्टेट को, अगर आपकी इनपुट्स जो हैं वो चेंज हो रही थी। यानी कि आपने वहाँ पर देखा था कि अगर एस और आर की वैल्यू चेंज हो रही थी तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसका जो स्टेट है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा था। तो इसीलिए उनको हम कहते हैं असिंक्रोनस लैचेस। ठीक है, तो वहाँ पे आई होप कि वो आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अब गेटेड एसआर लैच में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। गेटेड एसआर लैच में क्या होता है, यहाँ पर एक इनेबल सिग्नल चाहिए होता है। ठीक है, इसको इनेबल या फिर इन शॉर्ट EN से भी हम डिनोट करते हैं, वो आपके इनपुट में ज़रूरी होता है। और जो इसके एसआर इनपुट्स थे, ये आपको पता है ये इनपुट्स थे, ये कंट्रोल करेंगे किसी भी फ्लिप फ्लॉप के स्टेट को। कब? अगर ये इनेबल सिग्नल जो है वो आपका हाई होगा। ठीक है, अगर ये लो होगा तो ये एसआर कितने भी चेंज होते रहे, मतलब इनपुट्स आपकी कोई भी चेंज होती रहे, आपकी लैच के स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? अगर ये इनेबल सिग्नल हाई हो और अकॉर्डिंगली आपके एसआर इनपुट्स चेंज हो रहे हों। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो इनेबल इनपुट है ये क्लॉक भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब क्लॉक के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। क्लॉक क्या है, देखिए एक सिग्नल है ये इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 0 है और यहाँ 1 है, यानी कि लो है और हाई है। तो अगर ये हाई होगा यानी कि यहाँ पर हाई है तो इन स्टेट्स के लिए ही आपका जो लैच है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि यहाँ पर हमें क्लॉक चाहिए होती है, इसीलिए हम गेटेड एसआर लैच को क्या बोलते हैं? क्लॉक एसआर लैच भी बोलते हैं। क्लॉक्ड एसआर लैच क्यों बोलते हैं वो आप समझ गए, क्योंकि इसमें हम क्लॉक यूज करते हैं। या फिर हम इसको कह लें वो असिंक्रोनस था ये, तो ये सिंक्रोनस लैच होगी। इनके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि जब ये हाई होगा, इनेबल सिग्नल या क्लॉक हाई होगी, तो उन्हीं के लिए ही आपका जो ये लैच है वो वर्क करेगा। तो जैसे कि आपने देखा है कि फ्लिप फ्लॉप आपका रिस्पॉन्ड कब कर रहा है? जब आपके इनपुट चेंज हो रहे हैं और क्लॉक आपकी हाई है। तो इसीलिए इस तरीके के जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए, उनको हम कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। तो दो तरीके के फ्लिप फ्लॉप्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और एक होगा आपका एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो लेवल ट्रिगर्ड आप समझ ही गए हैं क्यों इसको हम लेवल कह रहे हैं, क्योंकि क्लॉक जब आपकी हाई है तभी आपका स्टेट चेंज हो रहा है। ये देखिए लेवल पर जब आपका हाई है, हाई लेवल पर है, तभी आपका फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज हो रहा है, इसीलिए इनको हम लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, क्लॉक्ड एसआर लैच भी बोलते हैं, सिंक्रोनस लैच भी बोलते हैं। तो इनको आप अपना ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो इसका लॉजिक डायग्राम है मैंने यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, इसमें आप समझ लीजिए कि ये मैंने नैंड गेट लगाया हुआ है आपका। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनेबल सिग्नल जो है उसको आप कैसे प्रोवाइड कराना है। वो है कि जो आपका इनपुट्स हैं, एक इनपुट उसमें इनेबल होगी, ठीक है ना, और एक एस है और एक आर है। तो ये इनेबल या क्लॉक सिग्नल जो होगा वही अगर हाई होगा तो आपकी जो लैच है ओवरऑल वो वर्क करेगा। तो इसका जो वर्किंग है वह मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो अब हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका लॉजिक सिंबल है।
लॉजिक डायग्राम मैंने बता दिया क्या क्या है, यानी कि 3 इनपुट्स हो गए एक तरीके से, एस, ई, एन और आर, और आउटपुट आपको पता ही था 2 ही हो सकते हैं, क्यू और क्यू बार, क्योंकि 2 ही स्टेट्स होती हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल भी आप देख लीजिए, ट्रुथ टेबल भी बिल्कुल ईजी है, जैसे कि हम प्रीवियसली कवर करके आ चुके हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो इनेबल है, यहाँ पे आप देखिए कि हर कंडीशन में वो हाई होगा, तभी इन इनपुट्स के चेंज होने पर आपका स्टेट चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो सेम रहेगा। जैसे 0 पर आपका प्रीवियसली रहेगा क्यू, 0 1 पर क्यू आएगा, 1 0 पर सेट हो जाएगा क्योंकि सेट हो गई है एस, और 1 1 पर अगर होंगे एस और आर और इनेबल भी हाई होगा तो ये इनवैलिड आपकी जो है कंडीशन होगी। तो ये आपको डिटेल में आपने पीछे पढ़ा है, यहाँ पर हम इसको इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गेटेड डी लैच। अब गेटेड डी लैच क्या है, अभी आपने गेटेड एसआर लैच अगर ध्यान से समझा है तो ये भी बहुत आसान है। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन में ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें अलग अलग एस और आर इनपुट्स चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस आप देखेंगे आगे आएंगी तो उनमें आपको ज़रूरी नहीं होता है कि एस और आर इनपुट अलग अलग आपको चाहिए, या आप सिंपली कह लें अगर ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड कर दें या हम कह दें कि ये कॉम्बिनेशन हमें कभी नहीं चाहिए, तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बच सकते हैं। एक तो यह है कि एस की वैल्यू 0 हो, आर की वैल्यू 1 हो। यह कि हो सकता है एस की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 0 हो। सिंपली आप कह लें कि एस और आर जो है हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये आप यहाँ से समझ गए ना। तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस लैच को हम बना सकते हैं कि हम एक सिंगल इनपुट ले लें, ठीक है, सिंगल इनपुट ले लें जिसे हम एस कह सकते हैं, और उसको इन्वर्ट कर दें अगर हम, तो वहां से आपको आर मिल जाएगा। सिंपल है ना। और ये जो सिंगल इनपुट है यहाँ पर एस नहीं कह के इसको हम कहते हैं डी, और डी रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा को, ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी लैच भी कहते हैं। तो जो दूसरे टाइप का आपका लैच है उसे हम कहेंगे गेटेड डी लैच। अब ये एसआर लैच से किस तरीके से अलग है वो मैंने आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस फिगर में आप देखिए तो यहाँ पर सेम वही है जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी, EL लगा हुआ है इनेबल सिग्नल, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो एस और आर आ रहे थे उसको एक सिंगल कर दिया है। तो एक इनपुट जो डी है वो सीधी यहाँ पर इस नैंड गेट में अगर इसको मैं फर्स्ट कहूँ तो यहाँ पर डी है, और यहाँ पर हम इसका इन्वर्जन वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि अगर ये एस अगर 1 है तो आर ऑलरेडी आपका 0 होगा, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस केस में आप देखिए कि अगर आपका डी 1 है, ठीक है, यानी कि ये डी की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंगली जो मैंने इस कॉम्बिनेशन से बताया, तो एस की वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू आपकी 0 होगी, और लैच क्या है इस कंडीशन में वो सेट हो जाएगा कब, अगर इनेबल आपका हाई है, ठीक है, या इनेबल्ड है आपका जो फ्लिप फ्लॉप है। सिमिलरली अगर डी 0 है, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 मिलेगी, तो इस केस में आपका जो लैच है वो रीसेट होगा, जबकि कंडीशन ये है कि लैच जो है इनेबल्ड होनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इनेबल अगर लो होगा तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि ये लेक्चर बहुत ही आसान हो जाएंगे अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग इसके लॉजिक सिंबल को भी देख लेते हैं। लॉजिक सिंबल क्या है, वही सेम है कि एक इनपुट होगी डी, दूसरा इनेबल होगा, आउटपुट क्यू और क्यू बार होंगे। ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करूं तो ट्रुथ टेबल हमने डिफाइन करी दी है पहले, एक डी है एक इनेबल है और यहाँ पर आपके आउटपुट है क्यू। अगर ये 0 है और हाई है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, सिंपल है। अगर डी की वैल्यू 1 है, इनेबल आपका हाई है तो क्यू की वैल्यू 1 होगी, ये सिंपल है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ये जो वीडियोस हैं इनको भी चेकआउट कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेक्चर आपको टाइमली मिलते रहें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।